बसंतपुर के जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो सहेलियां रहती थी। टूनी चिड़िया सेठ बनवारी लाल की बेटी थी और टुनटुनी के पिता सेठ के यहाँ मजदूरी करते थे। सेठ की पत्नी जानकी तोती बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उसने कभी टूनी और टुनटुनी में कोई भेदभाव नहीं किया। एक दिन टूनी अपनी सहेली टुनटुनी को अपने घर बुलाती है। टुनटुनी, मेरी शादी तय हो गई है और तुझे मेरी शादी में रहना है। ये तू कैसी बातें कर रही है टूनी? तेरी शादी में सारे पैसे वाले और अमीर मेहमान आएंगे। ऐसे में मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ टूनी। तू तो जानती है मेरे पापा तेरे यहाँ मजदूरी करते हैं और एक मजदूर की बेटी को तेरे साथ होना तेरे मेहमानों को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तो तू इसलिए मना कर रही है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या सोचेगा। तुझे तो बस मेरे साथ रहना है शादी के दिन। उन दोनों की बातें जानकी तोती सुन लेती है। टुनटुनी बेटा, एक तुम ही तो हो टूनी की सहेली, तुम्हें तो शादी में आना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से भी बात कर लूंगी। टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और शादी वाले दिन सुबह से ही जानकी तोती के काम में हाथ बटा रही थी। टूनी की शादी में शहर से उसकी बुआ चांदनी कौवी अपने बेटे बंटी कौवा के साथ आई थी। अरे जानकी भाभी, ये सुंदर सी चिड़िया कौन है? देख रही हूँ सुबह से तुम्हारे साथ काम में हाथ बटा रही है। देखने में बहुत प्यारी है। चांदनी दीदी, ये टूनी की सहेली टुनटुनी है। अरे हाँ, याद आया, बचपन में इसे देखा था। बड़ी होकर तो ये बहुत सुंदर लग रही है। हाँ दीदी, ये जितनी सुंदर है उतनी संस्कारी भी है। उधर बंटी कौवा भी टुनटुनी की सुंदरता पर फिदा हो गया था। वो टुनटुनी को अकेला पाकर उससे कहता है, आप टुनटुनी जी है ना? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं टूनी का भाई हूँ। देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हो, मुझे आप जैसे अमीर पक्षी से दोस्ती नहीं करनी। तभी बंटी की माँ चांदनी कौवी आवाज लगाती है, बंटी, ओ बंटी, जरा इधर आ बेटे, मेहमानों का स्वागत तो कर। टूनी चिड़िया की शादी धूमधाम से हो जाती है। धीरे धीरे सारे मेहमान चले जाते हैं। केवल बंटी अपनी माँ के साथ वहाँ रह जाता है। मौका देखकर चांदनी कौवी जानकी तोती से कहती है, जानकी, मुझे बंटी के लिए टुनटुनी बहुत पसंद है। मैं टुनटुनी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तुम्हारी क्या राय है? ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। टुनटुनी को अच्छा घर और वर मिल जाएगा। लेकिन दीदी, आपने बंटी से पूछ लिया है ना? कहीं टुनटुनी उसे पसंद नहीं आई तो? पहले आप बंटी से पूछ लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। काकी, भोजन में क्या बनेगा? मैं सोच रही हूँ सबके लिए भोजन बना दूँ, आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा, तुझे जो पसंद है वो बना ले। टुनटुनी का बनाया हुआ भोजन चांदनी कौवी को बहुत पसंद आता है। टुनटुनी, तेरे हाथों में जादू है जादू। तूने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। शाम को चांदनी कौवी अपने बेटे बंटी से पूछती है, क्यों बंटी, तुझे टुनटुनी पसंद है? तू कहे तो शादी की बात करूं। बस तेरे हाँ कहने की देरी है। हाँ माँ, टुनटुनी मुझे बहुत पसंद है। बंटी को तो टुनटुनी पहले से ही पसंद थी। वो तुरंत ही शादी के लिए हामी भर देता है। अगले दिन चांदनी कौवी टुनटुनी के घर जाती है। चंदू, मुझे तुम्हारी बेटी टुनटुनी बहुत पसंद है। मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। पर मालकिन, मैं बहुत गरीब हूँ। बेटी के सिवा मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए चंदू, बस तुम्हारी बेटी चाहिए। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी से तय हो जाती है और जल्दी बंटी कौवे की टुनटुनी से शादी हो जाती है। उस शादी में टूनी चिड़िया भी आई हुई थी। वो अपनी सहेली की शादी होते देखकर बहुत खुश थी। टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति भोला कबूतर और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। भोला कबूतर एक राइस मिल में काम करता था। एक दिन जब भोला कबूतर राइस मिल में काम कर रहा था, तभी एक चावल की बोरी उसके बदन पे गिर जाती है, जिसके नीचे भोला कबूतर दब जाता है और उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है। इस तरह भोला बिस्तर पे पड़ जाता है और उसकी नौकरी छूट जाती है। मम्मी, पापा को ये क्या हो गया? अब मैं स्कूल की फीस कैसे जमा करूंगी? अगर 2 दिनों के अंदर मैंने फीस जमा नहीं की तो टीचर मेरा नाम काट देगी। तू रो मत टुनटुनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पैसे के चलते मैं तेरी पढ़ाई रुकने नहीं दूंगी। मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। तुम क्या करोगी मम्मी? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। सोच रही हूँ कुछ खाने पीने का सामान बेचना शुरू कर दूँ। अच्छा टुनटुनी, तू सोच कर बता, मेरे हाथ का बना हुआ सबसे अच्छा तुझे क्या लगता है?
मम्मी, आपके हाथ का बनाया हुआ कढ़ी चावल मुझे सबसे अच्छा लगता है। लेकिन तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए बेटा कि मैं कल से ही कढ़ी चावल बेचना शुरू कर देती हूँ। अगले दिन से टूनी चिड़िया राइस मिल के सामने ठेला लगाकर कढ़ी चावल बेचना शुरू कर देती है। दोपहर में जैसे ही मजदूरों को खाने के लिए छुट्टी मिलती है, सारे मजदूर टूनी चिड़िया के ठेले पर कढ़ी चावल खाने के लिए आ जाते हैं। अरे टूनी भाभी, आप और यहाँ, आपने बहुत अच्छा किया। अब भोला भैया की तबीयत कैसी है? हम सभी आज से आपके ही ठेले पर कढ़ी चावल खाएंगे। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी आप लोगों के भरोसे ही यहाँ कढ़ी चावल बेचने आई हूँ। मैंने दाम भी बहुत कम रखा है, बस 30 रुपए की एक प्लेट दे रही हूँ। इस तरह टूनी चिड़िया कढ़ी चावल बेचने लगी। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। एक दिन जब टूनी चिड़िया अपना ठेला लगाती है तो देखती है मिल में काम करने वाली एक मजदूर रंगीली तोती अपना नॉनवेज कढ़ी चावल की दुकान खोल कर बैठी है। जैसे ही मजदूरों की खाने की छुट्टी होती है, वो जोर जोर से चिल्लाकर मजदूरों को बुलाने लगती है। आओ आओ भाइयों, मेरी दुकान की मटन करी, चिकन करी और फिश करी खाओ, साथ में चावल फ्री मिलेगा। उसकी आवाज सुनकर सभी मजदूर उसके ठेले पर चले जाते हैं और नॉनवेज कढ़ी चावल खाने लगते हैं। भैया, रोज रोज ये कढ़ी चावल खाकर मैं तो बोर ही हो गया था। इस नॉनवेज कढ़ी चावल का तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ हाँ बबलू भैया, तुम सही कहते हो। मैं भी बोर हो चुका था कढ़ी चावल खाते खाते। अब टूनी चिड़िया की कढ़ी चावल की बिक्री बहुत कम हो गई थी। वो बहुत उदास थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर ज्यादा पैसों की लालच में रंगीली तोती सड़े गले चिकन, मटन और मछली कम दाम में खरीद कर लाने लगी और उससे करी बनाने लगी। घटिया नॉनवेज कढ़ी चावल खाकर कुछ मजदूर की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये सब रंगीली तोती के नॉनवेज कढ़ी चावल खाने के कारण हुआ है। उन लोगों ने मार मार कर रंगीली तोती को वहाँ से भगा दिया। धीरे धीरे पक्षी फिर से टूनी चिड़िया के ठेले पर कढ़ी चावल खाने के लिए आने लगे। टूनी बहन, हम लोग आपको छोड़कर उस रंगीली तोती के ठेले पर गए थे नॉनवेज कढ़ी चावल खाने। बीमार पड़े तो पता चला रंगीली तोती घटिया और बासी चिकन मटन खरीद कर करी बनाती थी। आगे से हम लोग सिर्फ आपके हाथ का बना हुआ कढ़ी चावल ही खाएंगे। अपनी कढ़ी चावल की तारीफ सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और सभी मजदूरों को खुशी खुशी कढ़ी चावल खिलाने लगती है। तभी उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। मम्मी, जल्दी घर चलो, पापा की तबीयत ठीक हो गई, अब वो चलने लगे। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी घर आती है और अपने पति को चलते हुए देखकर बहुत खुश होती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंपक वन जंगल में भोलू नाम का एक कौवा अपनी 2 पत्नियों के साथ रहता था। कुछ समय पहले भोलू एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। भोलू की पत्नी टूनी अक्सर उससे झगड़ा किया करती थी क्योंकि वो उसे कभी महंगे गिफ्ट नहीं दे पाता था। एक दिन भोलू कौवा देर से घर लौटता है। इतनी देर तक कहाँ थे जी आप? आज तो आप मुझे फिल्म दिखाने के लिए जाने वाले थे। कब से मैं तैयार होकर बैठी आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन आपका तो कोई अता पता ही नहीं। इतनी रात गए आ रहे हो, तुमने कभी मुझे पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया। अब जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अरे टूनी, केवल तुम ही बोलती रहोगी या मेरी भी बात सुनोगी? आज मेरे ऑफिस में मेरी नई बॉस आने वाली थी, उसी के स्वागत की तैयारियों में लगा था। तो जाओ अपनी नई बॉस के पास, जाकर उसका स्वागत करो। यहाँ क्या करने आए हो? इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया काफी देर तक सोई रहती है। टूनी, अरे ओ टूनी, कब तक सोई रहोगी? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी से मेरा नाश्ता रेडी करो। क्या कहा? तुम्हारा नाश्ता रेडी करूं? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं, तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? जाओ, जाकर अपना नाश्ता खुद से बना लो। हे भगवान, ये तूने कैसी पत्नी दी है मुझे, बात बात पर रूठ जाती है। लगता है आज मुझे भूखा ही ऑफिस जाना पड़ेगा। भोलू कौवा बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला जाता है। लंच टाइम में उसकी नई बॉस टुनटुनी उसके पास आती है। अरे भोलू, तुम यहाँ बैठे हो,
लंच करने नहीं जाना क्या? नहीं मैम, आज मेरा मन लंच करने को नहीं है। ऐसी क्या बात है? ऑफिस की कोई टेंशन हो तो मुझे बताइए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। ऐसी कोई बात नहीं मैम। तो चलिए हम दोनों आज साथ में लंच करेंगे। न चाहते हुए भी भोलू कौवा टुनटुनी के साथ लंच करने लगता है। अच्छा भोलू जी, अब तो आप मुझे अपनी उदासी का कारण बताइए। क्या बताऊं मैम, मेरी पत्नी बहुत लालची है, हर दिन नए नए डिमांड करती है। कल मैं उसे फिल्म दिखाने नहीं ले जा सका, जिसके चलते वो रूठ गई। अच्छा तो ये बात है। इस तरह धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन भोलू कौवा ऑफिस में काम कर रहा था, तभी टुनटुनी वहाँ आती है और अपने प्यार का इजहार करती है। आप ये कैसा मजाक मुझसे कर रही हैं? मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी घर पर है। टुनटुनी एक प्लान बनाती है। उसे पता था कि भोलू कौवे की पत्नी लालची है। अगले दिन वो भोलू कौवा के घर जाती है। उस समय टूनी चिड़िया घर पर अकेली थी। आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके पति भोलू कौवे की बॉस टुनटुनी हूँ और मैं आपके पति से शादी करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपको बहुत सारे रुपए दूंगी, जिससे आप अपने सारे शौक पूरे कर सकती हैं। ये सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है। तो ठीक है, आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो और मेरे पति से शादी कर लो। दोनों की डील पक्की हो जाती है। जब रात को भोलू कौवा अपने घर आता है तो उसकी पत्नी कहती है, सुनो जी, मैं कहती हूँ तुम अपनी बॉस टुनटुनी से शादी कर लो। इसके बदले में वो मुझे 1 करोड़ रुपए देने वाली है। वैसे भी तुम मेरे किसी काम के नहीं। इस तरह जबरदस्ती टूनी चिड़िया अपने पति की दूसरी शादी करा देती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी भोलू को लेकर विदेश जाने लगती है। अपने पति को जाते देखकर टूनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे माफ कर दो भोलू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। अब रोने से कोई फायदा नहीं टूनी, तुम्हें तो पैसे चाहिए थे, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। जाओ, इन रुपयों से अपने सारे शौक पूरे करो। अब मैं तुम्हारा पति नहीं, अब मैं टुनटुनी का पति हूँ। भोलू कौवा टुनटुनी के साथ विदेश चला जाता है और टूनी चिड़िया रोती रह जाती है।